आज जैसे आपने कहा कि इनको शिफ्ट किया गया, ये सरकार की तरफ से शिफ्ट नहीं हुआ है, ना सरकारी अमला कोई यहां अभी तक पहुंचा है। मैं आपके द्वारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहूंगा कि इस वक्त जो त्रैस्ती हुई है वो सब जगह हुई है, लेकिन इन्होंने अफसरों ने इस वक्त डिप्टी कमिश्नर हमारी अच्छी है, इनको मैं ये कहूंगा आपके द्वारा कि कम से कम बाहर निकलना चाहिए और लोगों की हालत देखो, लोग इस वक्त बड़े परेशान हैं। कि बोर्ड चोर सिस्टम है। बोर्ड चोर से जो आदमी सरपंच बना है, बोर्ड चोर से जो कोई एमएलए बना है, या बोर्ड चोर से कोई एमपी बना है, जहां जो लोगों की सड़कें बिल्कुल बंद हैं, यहां फोटो खिंचाकर भाषण देकर तकरीरें कर कर यहाँ काम करो वहां काम करो, यहाँ पार्टियालिटी करनी, जिसने वोट दिया उसका काम करना उसका नहीं करना, ये पॉलिटिकल आदमी को भी मैं कहूंगा। और दूसरा, मैं पंचायत डिपार्टमेंट को मैं वार्निंग दे रहा हूं। बड़ी डरावनी तस्वीरें हैं जिस जगह अभी मैं हूं। दरारें हर जगह आ रही हैं, चाहे वो जमीन है चाहे वो घर है। अच्छी बात यह रही है कि समय रहते इन लोगों को यहां से शिफ्ट कर दिया गया है। मैं इस समय हूं डेरा बाबा बंदा बहादुर के बटवाल मोहल्ले में, वार्ड नंबर 1 में। तकरीबन 10 घर यहां पर हैं और हर घर की ऐसे ही हालात हैं जो आप अभी NH1 न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। यहां पर आज एक्स कैबिनेट मिनिस्टर जुगल शर्मा पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया इस जगह का। देखकर वो भी हैरान थे और लोगों से पूछने लगे आखिर ये हो क्या रहा है। यहां से कुछ ही फीट की दूरी पर चनाब दरिया बह रहा है और इस बार जो चनाब दरिया ने रूप धारण किया है, आसपास के गांव जो हैं वो खाली होने लगे हैं। लोग डर के मारे उन गांव में रहना छोड़ रहे हैं। हमारे साथ जुगल किशोर शर्मा जी हैं, गांव के लोग इनके साथ खड़े हैं, बातचीत करते हैं। जुगल जी, इस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है, लोगों को यहाँ से शिफ्ट करा दिया गया। पहला तो सवाल यही पूछूंगा कि अब ये लोग रह कहाँ रहे हैं? देखिए, ऐसा है अमाचू जी, जैसे हम आज इस दरिया के किनारे किनारे पेई नाला से, और जितने भी वहाँ पर जो भी दरिया की जितना बहाव की वजह से जो नुकसान हुआ उसको देखते आ रहे, और उसके बाद आज जैसे अभी इस पंचायत में खड़े हैं, जो आपके सामने ये सीन है, ये नया ही सीन है मेरे लिए भी। ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ इस टाइप की सिचुएशन को। और ये डेरा बाबा बंदा जो पंचायत है और उसका वार्ड नंबर 1 है, बटवाल मल्ला है, और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी ज़्यादा इधर रहती है। सुबह काम करते बेचारे दिहाड़ीदार हैं, कुछ ज़्यादा रिचेस्ट नहीं है। इनकी ज़मीन भी एक तो दरिया में चली गई, कुछ जो पोर्शंस हैं जहाँ थोड़ी बहुत इन्होंने एग्रीकल्चर, जैसे मक्की का सीजन है, मक्की लगाई है, सब्जी लगाई है, एक तो वो चली गई। दूसरा, यहाँ पे एक जो जमीन का जो जैसे आप देख रहे हैं, इनके 12 के 12 मकान जो है पूरे क्रैक हो चुके हैं। मतलब इस क्रैक हो चुके हैं, अगर हम यहाँ खड़े भी हैं तो डर लग रहा है कि पता नहीं कब गिर जाए। और इनके कुछ घरों के अंदर से पानी निकल रहा है, कहाँ से पानी आ रहा है, कैसे आ रहा है, गॉड नोज। तो उस चीज को मैं, ये इन्होंने लोगों ने कहा, हालांकि इस वक्त तो हमारा पहुंचना भी मुश्किल था, लेकिन यहाँ के जो सरपंच हैं, नायब सरपंच, यहाँ इन्होंने मुझे फोन किया, कमल जी ने, और ये घर घर पे घूम रहे हैं। ये पहला देखा शख्स कि ये इस टफ टाइम पे भी रात को भी मुझे फोन करता था कि यहाँ पानी आया, वहां पानी आया, ये हुआ वो हुआ। और उससे पहले भी जब यहाँ पर एक दफा त्रस्ती आई थी दूसरी जगह पे, तो तब भी इसकी पंचायत थी, तो तब भी 2014 में इन्होंने उस वक्त लोगों की मदद की थी। और उस वक्त 2014 में जो मदद हुई थी, जो शेड उस वक्त हमने बनाए थे, उस वक्त हमने जिस वक्त एक NGO या दूसरा तीसरा उसमें से लोगों को शिफ्ट किया था। आज जैसे आपने कहा कि इनको शिफ्ट किया गया, ये सरकार की तरफ से शिफ्ट नहीं हुआ है, ना सरकारी अमला कोई यहाँ अभी तक पहुंचा है। सरकारी अमला जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बैठकर टेलीफोन कर कर पूछ रहे हैं कि जनाब कहाँ नुकसान हुआ, पटवारी को लिखवा दो। मौके पे कोई नहीं आ रहा है। इस मौके पे मेरे ख्याल हम लोग आए हैं, इनकी हालत देखकर हमें भी समझ नहीं आ रही कि ये कैसे अपने घरों, मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे से खड़ा नहीं, मैं डर रहा हूं कि कहीं ये जमीन नीचे ना चली जाए। इस जगह पे भी 5-5 फुट जमीन, जो नीचे जमीन चली गई है, लोगों के मकान टूट चले हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा, जैसे आप हमारे साथ आए हो, आप देख रहे हो, मैं आपके द्वारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहूंगा कि इस वक्त जो त्रैस्ती हुई है वो सब जगह हुई है, लेकिन इन्होंने अफसरों ने, इस वक्त डिप्टी कमिश्नर हमारी अच्छी है, इनको मैं ये कहूंगा आपके द्वारा कि कम से कम बाहर निकलना चाहिए और लोगों की हालत देखो, लोग इस वक्त बड़े परेशान हैं। और लोगों की जो जो मदद आप कर सकते हो, जैसे अभी आपके पास कुछ पैसे फंडिंग आई भी है, जैसे अभी
होम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने भी कुछ पैसे दिए हैं, गवर्नमेंट ने भी दिए हैं, या कुछ आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट भेज सकते हो। एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म में मदद करो, लॉन्ग टर्म में वो। और इसी तरीके से मैं आपके द्वारा कहना नहीं चाहिए, अभी कल ही बारिश रुकी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ पॉलिटिकल लोग, मैं कहता हूं कि जो पॉलिटिकल लोग जिस तरीके से बनते हैं, या आज का जो दौर चल रहा है, ये भी आप पूरे देश में देख रहे हैं कि बोर्ड चोर सिस्टम है। बोर्ड चोर से जो आदमी सरपंच बना है, बोर्ड चोर से जो कोई एमएलए बना है, या बोर्ड चोर से कोई एमपी बना है, वो एक शबियाना लगाकर और वहां लिस्टें बना रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो कितने वो मूर्ख ऑफिसर हैं जो शमाने के नीचे एस्टिमेट, इस जगह पर आकर एस्टिमेट बनाओ ना, फिर पता चलता है। तो इसलिए मैं आपके द्वारा, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं उनको भी कहूंगा कि इस वक्त शमाने लगाकर मत देखो, लोगों के घरों के अंदर घुसकर देखो कि क्या क्या नुकसान है। जहां जो लोगों की सड़कें बिल्कुल बंद हैं, यहाँ फोटो खिंचाकर, भाषण देकर, तकरीरें कर कर यहाँ काम करो, वहां काम करो, यहाँ पार्शियलिटी करनी, जिसने वोट दिया उसका काम करना, उसका नहीं करना, ये पॉलिटिकल आदमी को भी मैं कहूंगा। और दूसरा, मैं पंचायत डिपार्टमेंट को मैं वार्निंग दे रहा हूं, जो आपने कैपेक्स बिल्डिंग बजट पास की है, उसमें अगर ग्राम सभा जो रेजुलेशन के अलावा कोई काम किया तो हम विजिलेंस में ले जाएंगे इन सबको। ये मैं आपकी तरफ से बीडीओ और ग्राम सेवक को कह रहा हूं। तो मैं आपके द्वारा फिर एडमिनिस्ट्रेशन को कहूंगा कि इनकी सूद लो, इनको देखो कि ये कैसे रह रहे हैं। ये गरीब आदमी दिहाड़ी लगा